जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, यह बिहार दरोगा का किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 14 है। अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली एक प्रैक्टिस सेट आता है, ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, अशोक के ब्राह्मणी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? देखिए, ब्राह्मणी अभिलेख कुछ हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? देखिए, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इनमें से जो हो जाएगा विजुअल बेसिक है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, इमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? देखिए, इमादुद्दौला का मकबरा जो हो जाएगा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? देखिए, गणितीय तकनीकों का उपयोग जो हो जाएगा क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? देखिए, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो जगह गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, रायमोना किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है? देखिए, रायमोना जो हो जाएगा यह असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है, हास्यमान अनुमापी प्रतिफल कब लागू होता है? देखिए, हास्यमान अनुमापी प्रतिफल जो हो जाएगा वह सभी आगतों इनपुट में वृद्धि के कारण आउटपुट उत्पादन में समानुपाती वृद्धि से कम वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत की लगभग 1.5 किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। देखिए, थल सीमा लगभग जो हो जाएगा 15,106 किलोमीटर जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? देखिए, जालियांवाला बाग जो हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस प्रदर्शन में जो हो जाएगा सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को बंदी बनाने के विरोध के प्रदर्शन कर रहा था। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, रामनगर दून किस राज्य में अवस्थित है? देखिए, रामनगर दून जो हो जाएगा यह बिहार में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, जवाहर रोजगार योजना 1989 में डैश के उद्देश्य से शुरू की गई थी। देखिए, जवाहर रोजगार योजना जो हो जाएगा की शुरुआत 1989 में हुई थी। यह किस लिए हुई थी यह देखते हैं। यह जो हो जाएगा जरूरतमंद ग्रामीण मजदूरों के लिए वैतनिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, वर्ष 2024 जनवरी जून के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार कौन बना? देखिए, शीर्ष व्यापारिक साझेदार जो हो जाएगा यूएसए बना है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार में स्थित सुमेश्वर श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? देखिए, सुमेश्वर श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई जो हो जाएगा 1032 मीटर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का दायित्व प्रदान करता है? यह जो हो जाएगा अनुच्छेद 45। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, माउंट किलिमंजारो पर विजय प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन बने? देखिए, सबसे कम उम्र के एशियाई जो हो जाएगा तेगबीर सिंह बने हैं। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। देखिए, माउंट किलिमंजारो जो हो जाएगा अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन स्वभाव को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? देखिए, जैन स्वभाव को दान में दिए जाने वाले भूमि को जो जाएगा पल्ली चंदनम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? देखिए भारत में तुगलक वंश की नींव जो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक द्वारा रखा गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है 1944-45 में प्रकाशित बम्बई प्लान का औपचारिक नाम क्या था? देखिए बम्बई प्लान का औपचारिक नाम जो हो जाएगा भारत के आर्थिक विकास की योजना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है उपर्युक्त में कौन कथन सत्य है? देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। देखिए यह कथन सही है। योजना पर बजटीय प्रावधान 5,06,137 करोड़ रुपए का होगा, यही गलत है। देखिए 5 लाख नहीं 3,06,137 करोड़ रुपए का होगा। ऑप्शन नंबर 2 तब सही न रहता। एक सही है 2 गलत है। अब देखते हैं 19 का आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? देखिए इसका मुख्य कारण है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता किया था? देखिए महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आगे 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन ने किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किया? देखिए 1932 में जो हो जाएगा जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुरुष द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? देखिए चंद्रशेखर आजाद ने किस शहर में कह रहा है, आगे देखते हैं वह शहर कौन सा था जहां चंद्रशेखर आजाद ने गोली मार ली थी? इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। देखिए इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 के दिन यह घटना हुई थी। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हेम का भाग है? देखिए मानव रक्त के जो हो जाएगा वह आयरन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? देखिए भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? देखिए डेन्यूब नदी का उद्गम जो हो जाएगा जर्मनी देश में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? देखिए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप जो हो जाएगा एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिए चमेरा बांध जो हो जाएगा यह रावी नदी पर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? देखिए गैलेरेस ज्वालामुखी जो हो जाएगा यह कोलंबिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है नौकरशाही में लेटरल एंट्री के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए यूपीएससी ने नौकरशाही में लेटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन रद्द कर दिए। देखिए सही कथन है। यूपीएससी ने केंद्रीय मंत्रालय में 45 संयुक्त सचिव, निर्देशकों और उप सचिवों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। देखिए दोनों कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? देखिए उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत जो हो जाएगा लगभग 90% है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन कहता है श्री रामनाथ कोविंद भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? देखिए 12वें राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? देखिए वित्त आयोग का गठन जो हो जाएगा हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आगे 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
कहता है कौन सा कथन सही है। ठीक, देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की मंजूरी दी। देखिए सही कथन है। 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए यह योजना सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 30% गारंटी देती है। ये गलत है। देखिए 30% नहीं होकर यहाँ 50% होता, तब यह भी कथन सही रहता। इसलिए कथन नंबर 1 सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब 36 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या है, क्या है। देखिए राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या जो हो जाएगा 12 होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश को विधानसभा का 17वासन करने की शक्ति होती है। देखिए विधानसभा का 17वासन करने की शक्ति जो हो जाएगा राज्यपाल को होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया। देखिए प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन जो हो जाएगा नोएडा में किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कोसी महानंदा दोआब बिहार के किस भाग में अवस्थित है। देखिए कोसी महानंदा दोआब जो हो जाएगा यह उत्तरी बिहार में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने दुनिया की पहली वाणिज्यिक तटवर्ती स्मॉल रिएक्टर परियोजना शुरू की। देखिए दुनिया की पहली वाणिज्यिक तटवर्ती स्मॉल रिएक्टर परियोजना जो हो जाएगा चीन ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। देखिए प्रतिवर्ष विश्व बाघ दिवस जो हो जाएगा 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है मालदीव गणराज्य जिसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है या उत्तर मध्य डैश में स्थित स्वतंत्र द्वीप है। यह जो हो जाएगा उत्तर मध्य हिंद महासागर में स्थित एक स्वतंत्र द्वीप है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना प्रारंभ किया है। देखिए सूर्य शक्ति किसान योजना जो हो जाएगा गुजरात सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। देखिए मौलिक कर्तव्य जो हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। यह संविधान के अनुच्छेद 51 के क में है और भाग 4 के क में वर्णित है। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन कहता है गंगा के समीपवर्ती क्षेत्र में नदियों और झीलों के परित्यक्त पथ को बिहार में क्या कहा जाता है। देखिए बिहार में क्षारण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए आइडियम्स एंड फ्रेज चूज करने के लिए दिया गया है। द टीम स्टॉप्ड वर्किंग सिंस दे हैड बीन वर्किंग फॉर 6 आवर कंटिन्यूसली। इसका हिंदी हो जाएगा कुछ देर के लिए छुट्टी कर लेना। तो इसका हो जाएगा आइडियम्स कॉल इट ए डे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है नाबार्ड का विस्तृत रूप है। देखिए नाबार्ड का विस्तृत रूप जो हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों नाबार्ड की स्थापना 1982 में शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया था। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार जो हो जाएगा भारत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित बिहार की निम्नलिखित चोटियों में सबसे ऊंची चोटी कौन है। देखिए सबसे ऊंची चोटी बिहार का जो हो जाएगा वह खड़गपुर की चोटी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल वाला विद्युत घटक है जो परिपथ अवयव के रूप में वैद्युत प्रतिरोध आरोपित करता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा वैज्ञानिक ने मानव मस्तिष्क में माइक्रोप्लास्टिक पाया और विश्वव्यापी कार्रवाई का आह्वान किया। देखिए यह कथन सही है। अगला कथन नंबर 2 देखते हैं शोधनकर्ता द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में पता चला कि 2024 के शुरुआत में एकत्र किए गए मस्तिष्क के नमूनों में वजन के हिसाब से औसतन 1.5% प्लास्टिक था। ये गलत है। देखिए 1.5% नहीं 0.5% प्लास्टिक था। अगला देखते हैं क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन कहता है दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में
डैश संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। देखिए 1916 में जो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता जो हो जाएगा लखनऊ संधि के तहत हुआ। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। देखिए लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन एसी मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था 1916 में, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य भारत सरकार की स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में डैश थे। देखिए बलदेव सिंह जो हो जाएगा यह रक्षा मंत्री थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार बताया। देखिए हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से जो हो जाएगा शिकागो में बताया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे डैश द्वारा पारित किया गया था। देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आगे 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 1891 में B.M. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार डैश वर्ष से कम वर्ष की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था। तो इसका आंसर होगा 12 वर्ष से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष कितने रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। देखिए बक्सर का युद्ध सबसे पहले जानते हैं 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट को प्रति वर्ष 26 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। इसका आंसर होगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव कह रहा है इसमें मेलिटोपोल रेसिडेंट डैश द स्ट्रीट्स फॉलोइंग द एलेग्ड किडनैपिंग ऑफ मेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा टेक टू यहाँ टेक 2 भराएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है। देखिए थार रेगिस्तान से जो होकर बहती है लूनी नदी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अब उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित डैश चोटी है। देखिए 732 मीटर पर स्थित जो हो जाएगा यह उत्तरी अंडमान की उच्चतम बिंदु जो हो जाएगा सेंडल पीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस सेट का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन करके मैथ बना सकते हैं। नहीं तो वीडियो को रोक के पहले मैथ बना लीजिए, उसके बाद आंसर मिलाइए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है बालाघाट का मलारखंज क्षेत्र और झुंझुनू की खेतरी सिंगना क्षेत्र डैश के लिए महत्वपूर्ण खनन केंद्र है। यह तांबा का। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। देखिए बालाघाट और खेतरी यह दोनों तांबा के लिए प्रसिद्ध है। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश जनजातियां पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियां हैं और ज़्यादातर बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती है। देखिए बांकुड़ा और पुरुलिया जिले में जो हो जाएगा यह संथाल जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए। तो इसका आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो हो जाएगा 1956 से 61 के बीच है। आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं लगती है। देखिए समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। इनमें से तुर्की, फ्रांस और यूनान की सीमा है, लेकिन बेल्जियम की सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। देखिए बेल्जियम की सीमा जो हो जाएगा यह भूमध्य सागर की सीमा पर नहीं होके उत्तरी सागर की सीमा पर स्थित है, उत्तरी सागर की। आगे 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्तियों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जैसे अपना हाथ जगन्नाथ, तो इसका अर्थ हो गया स्वयं द्वारा किया गया कार्य अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष डैश संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया। देखिए पंचायती राज प्रणाली को जो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 में औपचारिक रूप दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 90% लाभ। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करें। पर्यायवाची शब्द गणेश, देखिए गणेश का पर्यायवाची हो जाएगा लंबोदर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 48। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान सीईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या डैश वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं जो पहले हो। देखिए उसे 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो उसका कार्यकाल वही होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा की एक शक्तियां हैं। देखिए राज्यसभा की शक्ति जो हो जाएगा इनमें से यह गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है और धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीपीय की मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप की मिथिला क्षेत्र में जो हो जाएगा मधुबनी कला का विकास किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है। देखिए सबसे अधिक कार्बन सामग्री जो हो जाएगा एंथ्रासाइट की कोयले में होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन किससे संबंधित है। देखिए यह कथन जो हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ न चिपकने वाली बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है। देखिए न चिपकने वाली बर्तन की सतह पर जो हो जाएगा टेफ्लॉन का लेप लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है। देखिए तारत्व को जो हो जाएगा आवृत्ति तय करती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है। देखिए ग्रेफाइट जो हो जाएगा कार्बन से बना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि को द्वारा निर्मित होता है। देखिए इंसुलिन हार्मोन जो हो जाएगा अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में डैश सल्फेट का एक महीन सफ़ेद दानेदार पाउडर होता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो हो जाएगा कैल्शियम का महीन सफ़ेद पाउडर होता है और कैल्शियम सल्फेट का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया। देखिए यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत कलकत्ता में हेनरी डेरिजियो द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य शैली नागर कहलाती है। देखिए नागर शैली जो जगह उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। वही द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की प्रसिद्ध शैली है। आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। अब 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण डैश के शासन धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में कराया गया। ईसापुर में कराया गया। तो इसका आंसर होगा चंदेल राजवंश। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 31 सेंटीमीटर। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है विटामिन सी की
कमी से जो रोग होता है उसे डैश कहते हैं, देखिए उसे स्कर्वी रोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है बेरी जैसे कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, सस्पेबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? मैग्नीज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉफ़ी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोंकोली सब्जियों के लिए किस परिवार से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा फूल गोभी के परिवार संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है। देखिए रक्त स्कंदन के लिए जो हो जाएगा फोलिक अम्ल आवश्यक है। ऑप्शन नंबर रक्त स्कंदन के लिए विटामिन के और फोलिक अम्ल दोनों आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही होगा। आगे 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश रक्तहीनता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर होगा प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 95 देखते हैं। 95 का आंसर हो जाएगा प्रोटीन का डैश प्रोटीन का उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है। इसका आंसर होगा फलियां। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। देखिए यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला जो हो जाएगा आल्पस है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आल्पस पर्वत श्रृंखला जो हो जाएगा यूरोप में पाया जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रति इकाई कर या यूनिट टैक्स क्या है? देखिए यूनिट टैक्स हो जाएगा वह कर जो सरकार प्रति इकाई आयात खरीद पर लगाती है। देखिए खरीद पर लगाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए साख सृजन जो हो जाएगा वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा विमल जलौन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। देखिए रोलिंग प्लान की अवधारणा जो हो जाएगा जनता सरकार के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों हम लोग इस प्रकार किरण पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का सेट नंबर 14 देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में सेट नंबर 1 से लेकर 13 तक देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।